शांति प्रातः मुरली। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे चाहे समीप बैठे, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे आत्मा को शुभ भावना या फिर शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में। उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम कुना मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्वयं प्रति, अन्य आत्मा के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नव युग है, हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका कनेक्शन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्मा को यह सोचने की आवश्यकता नहीं, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरह से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान, क्यों, भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे होना, सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन में सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध, इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे, न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले ही कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मदद करते हैं। इसीलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मेहनत करना है। मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया। यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो ये वर्ष मन में संकल्प भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र चिट्ठियाँ बहुत अच्छे हिम्मत की आई हैं। हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं। रूहानी हान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा से बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी रहेंगे ना, भारत को तो नंबर लेना ही है। नव वर्ष में क्या मनाते हैं?
एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नई है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यही नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता, ना तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना। ना आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो बहुत बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा अच्छा हिलाते हैं, खुश कर देते हैं, कंधे भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं। लेकिन बाप दादा तो फिर हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप दादा खुश होता है। बाप ने वायदा किया है कैसे भी लायक बनकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार होना है ना। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना, माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा तो खुशी में नाचते भी रहना, दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। फ्राग दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलने चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति मर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात देना। वह कौन सी? शुभकामना, शुभकामना की शुभकामना करो कि यह मेरा शकीलदा भाई बहन, शकीलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी अपने आप ही। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन देते हैं। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विषय परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विषय परिवर्तक। तो विषयों का परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाया, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव धारणा करेंगी क्या? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देंगी। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विषय परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले ही एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विषय परिवर्तक ही विषय राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ में किसको देंगे, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना। इसने यह किया, इसने इतना बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है, आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक, उत्सव मनाते हैं तो मुबारक। ऐसे जो भी आपके सामने आवे, मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक दुआएं अवश्य देगा। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। बाप दादा ने यह भी देखा कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसा वृक्ष का विस्तार होता है
उसमें बीज छिप जाता है, वह ऐसे समझते कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात हम समझाना चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज़ रात को अपने इन खजानों की बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किए, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुणों शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, गुण, समय, शक्ति, इसका पोता मेल रोज़ रात्रि में चेक करो। फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं कोई सहयोग देती है, औरों को तो देगी ही। तो समझा क्या करना है? ये सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेने हैं, गिफ्ट भी देने हैं, जमा भी करने हैं। मेहनत को छोड़ना और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाए, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाए। बाप दादा मुक्ति वर्ष के रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे, बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों को मुक्ति वर्ष मनाया, मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की। संगम है पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्वयं और स्वयं को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम गिफ्ट लेनी है। इसलिए सभी विदेशी भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ाना। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पदम गुना मुबारक। अभी 1 सेकंड भी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। सभी दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की हिम्मत, जिसको टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का तो शो बहुत अच्छा है, टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। मास्टर रहमदिल बनो। स्लोगन, निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता की महानता है। ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हों। ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की साकाश देने की सेवा करें। ओम शांति।